नमस्कार दोस्तों। तो आज का वीडियो लेकर आया हूं मैं एजुकेशन के ऊपर कि हमारी इंडिया में किस तरीके का एजुकेशन चल रहा है और क्या आपको वो शिक्षा प्राप्त हो रही है, क्या नहीं हो रही है। चलिए हम आज की वीडियो में समझ लेते हैं कि आखिर एजुकेशन किस तरीके से काम कर रहा है और साथ ही साथ जो हमारा गवर्नमेंट सिस्टम है और जो स्कूल कॉलेज हैं वो किस तरीके से पढ़ाई करवा रहे हैं और किन लोगों को एजुकेशन प्रॉपर तरीके से मिल रही है। चलिए समझते हैं बात को। इंडिया की जो एजुकेशन है टोटल फ्री किया जाए और जो गवर्नमेंट स्कूल है उनको हाईटेक बनाया जाए, साथ ही साथ जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको बंद किया जाए जिससे कि एजुकेशन सभी के लिए इक्वल मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार और आप जानते हैं अपना चैनल है जॉन स्मार्ट सपोर्ट। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम शुरुआत से शुरू करते हैं तो कुछ इस तरीके की स्टोरी है कि ज़्यादातर हमारे देश में क्या हो रहा है कि बहुत से लोग गरीब हैं। तो गरीब की स्थिति स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया है कि मैं 80 करोड़ को लोगों को अनाज फ्री उपलब्ध करा रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं। तो इन गरीब लोगों के लिए आखिर क्या व्यवस्थाएं कर रखी हैं और जो लोग अमीर हैं उनकी व्यवस्थाएं क्या हैं दोस्तों। तो शुरू से समझिए बात को। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक है अमीर और एक है गरीब। दोनों के एक बच्चा है, एक गरीब का भी एक अमीर का भी। अब गरीब का जो बच्चा होगा वो उसके लिए एजुकेशन कैसी मिलेगी, समझिए बात को। तो एजुकेशन मिलने के लिए उसको स्कूल जाना पड़ेगा। स्कूल, अब दो लोग हैं, अब गरीबी अमीरी का भी चक्कर समझ लीजिए कि किस तरीके से चक्कर चल रहा है हमारे देश में। तो एक अमीर का जो बच्चा होता है उसको अच्छी एजुकेशन मिलती है। अच्छी एजुकेशन मिलने के साथ साथ वो अच्छे जॉब में जाता है। फिर उसका बच्चा क्या होता है, अच्छी एजुकेशन मिलती है, फिर अच्छे जॉब में जाता है। इस तरीके से उनका चक्कर वो चलता रहता है। और गरीब की बात करें, अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती है, इस वजह से उसको जॉब नहीं मिलती, वो लेबर वर्क में आ जाता है। फिर अपने बच्चों को फिर वो एजुकेशन नहीं दे पाता। तो इस तरीके से गरीबी का चक्कर वो कभी खत्म नहीं होता। कभी कभी कुछ लोगों में वो चक्कर खत्म हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, दोनों के बच्चे हैं और एक है अमीर और एक है गरीब। तो अगर गरीब का बच्चा है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा। अब गवर्नमेंट स्कूल आप जानते हैं कि भारत की जो गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं वो उनकी हालत आपको पता ही है कि दीवारें टूट रही हैं, छत टपक रहा है, पंखे हैं नहीं, मास्टर को पढ़ाना आता नहीं है और टीचरों की जो हैं उनको खुद ज्ञान नहीं है, बच्चों को ज्ञान क्या देंगे। तो ये हालत है हमारे गवर्नमेंट स्कूल की। तो अब मजबूरी में क्या हो रहा है कि जो गरीब है वो अपने बच्चे को उसी स्कूल में पढ़ाएगा। कारण केवल इसीलिए है कि उसके पास पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पर शिक्षा पेड है, फ्री नहीं है। टोटल पैसों से शिक्षा खरीदी जा रही है। अगर आपके पास पैसा है तो आप अच्छे स्कूल में दाखिला करवा सकते हैं। अगर एक अमीर की बात करें तो वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा बहुत ही अच्छे स्कूल में जिसकी फीस बहुत ही लाखों में हो सकती है। उस स्कूल में पढ़ाने से अब मान लीजिए दोनों की उम्र हो चुकी है 15 साल या 18 साल। दोनों बच्चे, अब आप खुद समझदार हो, आप समझ सकते हैं कि कौन सा बच्चा होशियार हो सकता है। और 12वीं की पढ़ने के बाद अगर उसको आप कॉलेज में एडमिशन लेना है तो प्री टेस्ट, अगर पीएमटी का टेस्ट हो गया, बीई का टेस्ट हो गया, जेईई का टेस्ट हो गया, बहुत तरह के टेस्ट जो इंडिया में चल रहे हैं, कौन सा बच्चा वो टेस्ट निकाल सकता है। आप कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि ये गरीब का बच्चा निकालेगा या अमीर का बच्चा जिसको ज्यादा से ज्यादा पैसे देकर शिक्षा दी गई है। कॉमन सेंस की बात है कि जिसको ज्यादा अच्छी शिक्षा मिली होगी 12th तक, उसके बाद उसको अगर एग्जाम में प्री टेस्ट में दिया जाएगा तो वो क्वालिफाई कर लेगा, सीधी सी बात है। तो अब गरीब का बच्चा क्या हुआ, 12th के बाद वो क्या क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। उसके बाद वो फिर छोटी मोटी जॉब देखने लगेगा, गवर्नमेंट की या फिर प्राइवेट की। गवर्नमेंट में जानते ही हो आप, एक जॉब निकलती है और लाखों के फॉर्म आ जाते हैं। इस तरीके से हमारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो गवर्नमेंट जॉब मिलने से रही, फिर वो देखता है कि कोई मेरी प्राइवेट जॉब लग जाए। तो प्राइवेट जॉब में वो 10-20 हजार रुपए की सैलरी पर वो काम करता है और अपने बच्चों, आज की महंगाई के दौर में फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर अपने बच्चों का साथ भी वो यही करने चालू हो जाता है। इसलिए ये चक्कर उसका गरीबी का चलता रहता है। अब इस चक्कर को तोड़ा कैसे जा सकता है? दोस्तों, आप यूट्यूब पर वीडियो देखते होंगे, समस्याएं तो दुनिया भर के लोग बता देते हैं, सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए कि सॉल्यूशन आखिर इस
चीज का कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हमारी जो गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील करूंगा, अगर ये वीडियो उन तक पहुंच रहा होगा, अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए जिससे उन लोगों उनको पहुंच जाए। और दोस्तों हमारे इंडिया की जो एजुकेशन है टोटल फ्री किया जाए, और जो गवर्नमेंट स्कूल है उनको हाईटेक बनाया जाए। साथ ही साथ जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको बंद किया जाए, जिससे कि एजुकेशन सभी के लिए इक्वल मिल सके। अब बहुत सी कंट्री जो विकसित है उनमें यही हो रहा है कि गवर्नमेंट अपने अंडर में सारे स्कूल किए हुए हैं, चाहे अमीर का हो, चाहे गरीब का हो, चाहे राष्ट्रपति का लड़का हो, चाहे एक 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 गरीब मजदूर का बच्चा हो, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। अब उसके हुनर के ऊपर है कि कौन बच्चा आगे निकलता है, क्या गरीब का निकलता है कि अमीर का निकलता है। अगर इसी तरीके से हमारी इंडिया में भी एजुकेशन अगर लागू हो जाती है, अच्छे स्कूल बन जाते हैं, लेकिन वो तो बनने से रहे, हम मंदिर मस्जिद मुद्दों पर ही बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बेरोजगारी और एजुकेशन की तो कोई बात ही नहीं करता है। तो इस तरीके से हमारे देश में ये चल रहा है। और अब इस का उपाय केवल और केवल हमारे प्रधानमंत्री जी से ही अपील करता हूं मैं कि वो एजुकेशन का थोड़ा स्तर सुधारें। हमारे भारत देश में बहुत से लोग जो गरीबी में जी रहे हैं, उनके बच्चे आज आगे नहीं बढ़ पा रहे, कारण केवल एक ही है, उनके लिए एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। अगर आप चाहें तो उनको एजुकेशन दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि 12th के बाद कुछ का लोगों का कहना रहेगा कि भैया सिलेक्शन हो जाता है लेकिन सीटें कम रहती हैं। दोस्तों अगर हम कॉलेज की बात करें कि बहुत से कॉलेज ऐसे हैं जो कि एमबीबीएस करा रहे हैं, गरीब के बच्चे भी वहां पर पहुंच जाते हैं। तो अब मान लीजिए अगर कोई गरीब है, अगर प्री टेस्ट में निकल भी जाता है, मान लीजिए वो निकल गया, तो भी कॉलेज की फीस तो उसे देना ही रहेगी। साथ ही साथ वहां पर हॉस्टल का खर्चा, रहने का खर्चा, कहीं भी बाहर आप भेजो तो खाना रहने का खर्चा तो लगेगा ही। अब उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, उसकी इनकम ही 10,000 महीने की है, वो अपने बच्चे को 10,000 रुपए या 5,000 रुपए महीने के कैसे पहुंचा सकता है खाने पीने रहने के लिए। तो वो क्या करता है कि वहीं ड्रॉप करके वो छोटी मोटी जॉब देखना चालू कर देता है। तो इस तरीके से हमारी एजुकेशन सिस्टम हमारे भारत का चल रहा है और गरीब होता जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था ठप हो चुकी है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो से आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको अगर मौका मिलता है ये वीडियो शेयर करने का, तो नीचे बटन है यार, मौका तो है ही, कर लीजिए शेयर, जिससे कि और लोगों को जानकारी मिल सके। और साथ ही साथ हमारे जो बड़े उच्च शिक्षा अधिकारी हैं या मंत्री जी हैं, उन लोगों को भी जानकारी मिल सके। हो सकता है कि कोई मेरे वीडियो से सहमत हो, जिस वजह से कि हमारे स्कूल कॉलेज ठीक हो सकें और उन्हें अच्छे से अच्छी शिक्षा, इक्वल शिक्षा व्यवस्था मिल सके सभी लोगों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।